डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और कल जो है मैंने आप लोगों को जो है कुछ टास्क दिया हुआ था और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ज़रूर बनाया होगा। कुछ लोग आप लोग में से बना रहे हैं और कुछ लोग नहीं बना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लगातार आगे बढ़ते रहें तो आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। जैसे मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी करना होगा। आइए देखते हैं। कल मैंने 26 तारीख की डेट में 26/4/2021 की डेट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे आप लोगों को। जो पिछले दिनों में जो टैली हम लोग पढ़े हुए थे उसी से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा प्रीवियस रिवीजन दिया था, जिसके ज़रिए आप अपने आप को खुद जांच सकते हैं। क्या क्वेश्चन थे? कुछ ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन थे, जैसा कि लिखा हो यहाँ पे। निम्नलिखित ट्रांजैक्शंस को देखकर ये बताइए कि इसमें प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं। यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको देख करके आपको बताना है कि प्रभावित होने वाले इसमें खाते कौन कौन से हैं। यानी खातों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। खाता कौन कौन सा है। खाता को लेजर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वे किस ग्रुप के अंदर में आएंगे, वे खाते किस ग्रुप के अंदर में आएंगे वे बताने हैं। और साथ ही साथ इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी वो बताना है। यानी 3 बातों को यहाँ पे बताना है और बारी बारी से हम लोग इस बातों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एबीसी इंटरप्राइजेस ने 20 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। एबीसी इंटरप्राइजेस ने 20 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में दिखा रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग लगातार पिछले दिनों में भी देखे हुए थे कि जब भी एक नया सिरे से बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर में प्रभावित होने वाले खाते जो होते हैं 2 होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक होता है कैश अकाउंट। आइए हम लोग देखते हैं इसको, इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर के लिए मैंने कुछ बातों को यहाँ पे एक टेबल के रूप में मैंने बनाया हुआ है। जो चीज़ें हम लोग को निकालनी है, क्या क्या निकालना है। अफेक्टेड अकाउंट, प्रभावित होने वाले खाते, वो किसके अंडर में आएंगे, किस ग्रुप के अंदर में आएंगे और उसकी वाउचर एंट्री किसके अंदर में होगी, वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला जो है जवाब, उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो जवाब है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग के सामने जो जवाब होगा वो होगा आपको कैपिटल कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। प्रभावित होने वाले खाते इस क्वेश्चन के अंदर में 2 होंगे। एक होगा कैश अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। कैश इसलिए क्योंकि बिजनेस के अंदर में कैश आ रहा है, और कैपिटल इसलिए क्योंकि बिजनेस का मालिक अपने पैसे को पूंजी के रूप में लगा रहा है। यानी वो बिजनेस के मालिक का खाता हो गया कैपिटल, और कैश जो बिजनेस में आ रहा है वो पहली बात। दूसरी बात कि ये किसके अंडर में जाते हैं। जैसा कि आपको टैली के अंदर में पहले भी बताया जा चुका है कि टैली के अंदर में पहले से बने 28 ग्रुप होते हैं और उसी 28 ग्रुप के अंदर में हमारे लेजर यानी हमारे प्रभावित होने वाले खाते जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि कैश के नाम से जो ग्रुप कैश के नाम से जो लेजर होता है पहले से बना होता है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पहले से लेजर बना होता है। इसलिए हमको उस लेजर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैली के अंदर में जब हम फाइनली काम करेंगे तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कैश का जो लेजर होता है वो कैश इन हैंड के अंदर में आता है। दूसरी बात कि कैपिटल अकाउंट का जो लेजर होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर में जाता है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसे लेजर होते हैं जिसके नाम, लेजर का नाम और ग्रुप का नाम सेम सेम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंतर होते हैं। अब बात रहा ये कि इसकी एंट्री किस में होगी। वाउचर एंट्री मैंने आप लोग को पिछले दिनों में बताया है, कंट्रा वाउचर। मेनली तौर पे वाउचर्स की अगर बात करें तो 7 तरह के वाउचर होते हैं, जिसको अगर आप देखना चाहें तो टैली में भी देख सकते हैं। यहाँ से मैंने टैली भी स्टार्ट किया था, कर देता हूँ। और जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि कंट्रा वाउचर F4 से आता है, F5 से पेमेंट वाउचर, F6 से रिसीट वाउचर, F7 से जनरल वाउचर, F8 से आपको सेल्स वाउचर और F9 से परचेज वाउचर आता है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में भी इसके बारे में आप लोग को पिछले दिनों में भी बताया हुआ था। तो खैर अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार फिर से याद आप लोग कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप लोग इसके ज़रिए इस पर काम कर सके और ये चीज़ें भूले नहीं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं वाउचर्स सभी दिखा रहा था आपको, वाउचर्स में गए और यहाँ पे वाउचर्स को आप देख पा रहे हैं। F4 कंट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसीट वाउचर, F7 जनरल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर। यहाँ पे वाउचर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं जो हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हुए थे। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से ये हमारे सवाल का पहला जवाब हुआ।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, यहाँ पे आपको मैंने जूम करके दिखाया है। F4 से कंट्रा वाउचर, F5 से पेमेंट वाउचर, F6 से रिसीट वाउचर, F7 से जनरल वाउचर, F8 से सेल्स वाउचर और F9 से परचेज वाउचर। हालांकि यहाँ पे बिजनेस के अंदर में पैसा आ रहा है, इसलिए इसकी जो एंट्री होगी वो होगी आपको रिसीट वाउचर के अंदर में। क्लियर है मेरी बात? तो आप वापस हम यहाँ से टैली से बाहर निकल जाते हैं, रिसीट वाउचर के अंडर में एंट्री है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को मैं यहाँ से लाता हूँ और इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन है 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया। 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया। 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया। तो जब भी बिजनेस के अंदर में बैंक में जमा होता है, बिजनेस से बैंक में जमा होता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी आइए देख लेते हैं। उसकी एंट्री जो होगी हम लोग के बीच में, उसकी एंट्री जो होगी वो होगी आपको बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, जो भी अकाउंट मैं ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ वो डेबिट होने वाले खाते हैं और ये नीचे वाले जो है खाते क्रेडिट होने वाले खाते हैं। तो डेबिट क्यों हो रहा है ये और क्रेडिट क्यों हो रहा है, अगर इसको भी आप जानना चाहेंगे तो विस्तार से आप लोग बताइएगा। मैं इसको विस्तार से आप लोग पूछिएगा अगर इसके बारे में, तो मैं आपको डिटेल्स में अगले एक वीडियो के अंदर में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दो प्रभावित होने वाले खाते हैं। बैंक इसलिए क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, कैश इसलिए क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। तो अगर हम खातों की बात करें तो 2 खाते हैं यहाँ पे, और ये खाते किस के अंडर में जाएंगे, तो बैंक वाला बैंक अकाउंट के अंदर में जाएगा और कैश का जो लेजर होगा वो कैश इन हैंड में जाएगा। हालांकि कैश का लेजर पहले से बना होता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला स्टेप है कि वाउचर इसकी एंट्री किस में होगी, तो कंट्रा वाउचर में इसकी एंट्री होगी। पहला ये जो दूसरा क्वेश्चन है कंट्रा में इसलिए होगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है। बैंक में आप भी जब भी पैसा जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर में आप ट्रांसफर जब करते हैं तो उसकी एंट्री कंट्रा वाउचर में होती है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने है 50,000 रुपये चेक के माध्यम से रेंट दिया गया। 50,000 रुपये, सही है। 50,000 रुपये चेक के माध्यम से रेंट दिया गया। रेंट जो है दिया जा रहा है, यहाँ पे रेंट दिया जा रहा है तो 2 चीज़ हो जाएगी, एक रेंट अकाउंट और एक हो जाएगा चेक के माध्यम से दिया जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। रेंट जो दिया जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, आपके बिजनेस का खर्च है ये, और बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि बैंक के माध्यम से यानी चेक के माध्यम से दिया जा रहा है। खातों की अगर बात करें तो ये खाते जो होंगे, ये लेजर होंगे, किस ग्रुप के अंदर में आएंगे? ग्रुप की बात करें तो रेंट अकाउंट एक तरह का खर्च है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा ग्रुप के अंदर में। और बैंक अकाउंट के अंदर में होता है। अगर वाउचर की बात करें तो यहाँ पे एक पेमेंट दिया जा रहा है, एक पेमेंट एक पार्टी को बिजनेस के रेंट जो दिया जा रहा है ज़मीन के मालिक को, या फिर जहाँ पे आप ऑफिस लिए हुए हैं, जहाँ पे आप कंपनी लिए हुए हैं, उसके मालिक को पेमेंट दिया जा रहा है। उसके रेंट जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसको पेमेंट दिया जाए, इसलिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स की होगी। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े। समझ पा रहे हैं मेरे को आप लोग? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो ये है आपका, अगला क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन वो ये है, बाहर में कोई आ गया था। चौथा क्वेश्चन है 5,000 रुपये स्टाफ को सैलरी दिया गया। सैलरी दिया जा रहा है, स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, स्टाफ को 5,000 रुपये दिया जा रहा है, यानी कैश के रूप में दिया जा रहा है। आइए देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसी होगी। इसकी एंट्री जो होगी आपको वो होगा आपको सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्योंकि सैलरी दिया जा रहा है और कैश के रूप में दिया जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट जो होगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर में जाएगा क्योंकि ये भी आपको एक
इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह का खर्च है, और वो खर्च ऐसा है जो गुड्स के रिलेटेड नहीं है, गुड्स के एक्सपेंस से संबंधित नहीं है। ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और कैश का लेजर कैश इन हैंड में होता है। यहाँ पे भी एक तरह का पेमेंट हो रहा है, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है वो है आपको वर्मा इंटरप्राइजेस से 60,000 रुपये का गुड्स उधार खरीदा गया। गुड्स खरीदा गया है यानी गुड्स यानी परचेजिंग की गई है, गुड्स की परचेजिंग की गई। जिन चीज़ों का आप कारोबार कर रहे हैं उसको हम लोग गुड्स के नाम से जानते हैं, और गुड्स को खरीदा गया है इसलिए परचेज अकाउंट हो जाएगा। किससे खरीदा गया? तो वर्मा एंटरप्राइजेस से खरीदा गया है, और उधार खरीदा गया इसलिए यहाँ पे कैश की जिक्र नहीं होगी। आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसी होगी। इसकी जो एंट्री होगी आपको वो होगा आपको परचेज अकाउंट और वर्मा एंटरप्राइजेस। परचेज अकाउंट क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर में गुड्स आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट नाम का लेजर का इस्तेमाल किया है, और वर्मा एंटरप्राइजेस से चूंकि खरीदा जा रहा है इसलिए वर्मा एंटरप्राइजेस का नाम यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। परचेज अकाउंट का जो लेजर होता है वो परचेज अकाउंट का लेजर परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर में जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट का नाम दिया है। और ये वर्मा एंटरप्राइजेस आपके बिजनेस का लेनदार है। लेनदार के लिए सन्ड्री क्रेडिटर शब्द का यूज होता है क्योंकि ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है। इससे हम खरीद के चीज़ों को लाते हैं और दूसरे पार्टी को बेचते हैं। तो जिससे हम खरीद के ला रहे हैं उसको सप्लायर के नाम से, और उसका जो ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में होता है। इसकी जो एंट्री होगी परचेज वाउचर की एंट्री, इसकी जो एंट्री होगी परचेज वाउचर के अंदर में होगी, क्योंकि आप गुड्स को खरीद रहे हैं इसलिए इसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है वो है आपको शर्मा इंटरप्राइजेस को 40,000 का गुड्स उधार बेचा गया। यहाँ पे भी है क्वेश्चन, बेचा जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है यानी कि सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और एक शर्मा इंटरप्राइजेस को बेचा जा रहा है इसलिए शर्मा इंटरप्राइजेस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अगला इसमें जो होगा आपको शर्मा इंटरप्राइजेस, जो कि शर्मा इंटरप्राइजेस को बेचा जा रहा है, और ये हो जाएगा आपको सेल्स अकाउंट। क्लियर है मेरी बात? जस्ट 1 मिनट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पे शर्मा इंटरप्राइजेस, इसलिए क्योंकि शर्मा इंटरप्राइजेस को बेचा जा रहा है, और सेल्स अकाउंट। शर्मा इंटरप्राइजेस चूँकि आपके बिजनेस का जो है वो कस्टमर है, सन्ड्री डेटर इसलिए जो होगा ग्रुप में, और सन्ड्री डेटर ग्रुप में हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट में होगा। इसकी एंट्री जो होगी सेल्स वाउचर में होगी क्योंकि आप बिजनेस में आप चीज़ों को गुड्स को सेल कर रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स वाउचर में। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ी होने के कारण शर्मा इंटरप्राइजेस ने 4,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। शर्मा इंटरप्राइजेस जो है गुड्स रिटर्न किया गया। शर्मा इंटरप्राइजेस कौन है? तो शर्मा इंटरप्राइजेस आपके बिजनेस का कस्टमर है, जिसको आपने चीज़ों को बेचा है वो चीज़ों को लौटा दे रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है, कौन कर रहा है? तो शर्मा इंटरप्राइजेस। आइए देख लेते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी जो एंट्री हो जाएगी आपको वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट और शर्मा इंटरप्राइजेस अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्योंकि वो जो बेचा हुआ चीज़ था वो वापस आपके पास आ गया, इसलिए सेल्स रिटर्न। और किसके माध्यम से आ रहा है? तो आपको शर्मा इंटरप्राइजेस के माध्यम से आ रहा है। तो गुड्स आ रही हैं, किससे आ रही हैं? तो शर्मा इंटरप्राइजेस से आ रही हैं। तो एक हो जाएगा आपको सेल्स रिटर्न का लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर में जाता है, जैसे मैंने बताया था पिछले दिनों में। परचेज का लेजर परचेज में, परचेज रिटर्न का लेजर भी परचेज में, सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में, और सेल्स रिटर्न का भी लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर में आता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ से सेल्स अकाउंट। और ये कस्टमर है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सन्ड्री डेटर। और इसकी जो एंट्री होती है वो क्रेडिट नोट में होती है। जैसे मैंने इस 6 वाउचर के अलावा मैंने एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी बताया था। क्रेडिट नोट का इस्तेमाल होता है तब जब आप जो चीज़ बेचे हुए हैं और वो चीज़ वापस आपके पास आता है, उसके लिए आपको क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न के कंडीशन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है। उसी गुड्स को एबीसी इंटरप्राइजेस ने यानी हमारी कंपनी ने वर्मा इंटरप्राइजेस को रिटर्न कर दिया 3,000 रुपये का। आइए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसके अंदर में हो जाएगा अगला क्वेश्चन, इसमें जो हो जाएगा आपको हो जाएगा वर्मा इंटरप्राइजेस क्योंकि वर्मा इंटरप्राइजेस को रिटर्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खरीदा हुआ चीज़ वापस लौटाया जाए, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पे शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। होगा? क्लियर है मेरी बात? और वर्मा इंटरप्राइजेज ऑलरेडी आपके बिजनेस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्मा इंटरप्राइजेज ऑलरेडी आपके बिजनेस का सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर, इसलिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, सप्लायर है। और परचेज रिटर्न की एंट्री जो होगी वो परचेज अकाउंट में होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री जो होती है वो परचेज अकाउंट में जाती है, परचेज रिटर्न का भी एंट्री परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर में जाता है। और यहाँ पे जो वाउचर इस्तेमाल होंगे वो डेबिट नोट होगा, क्योंकि
क्योंकि डेबिट नोट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट नोट इसलिए होगा क्योंकि आपने परचेज रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए परचेज रिटर्न जब भी होगा तो डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न होगा क्रेडिट नोट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बिजनेस के लिए कंप्यूटर विकास कंप्यूटर से खरीदा गया। बिजनेस के लिए कंप्यूटर जो है कंप्यूटर विकास कंप्यूटर से उधार खरीदा गया है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में विकास कंप्यूटर के यहाँ से एक कंप्यूटर आ रहा है, तो हमारी एंट्री जो होगी क्या होगी, आइए देख लेते हैं इसको। इसकी जो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट और विकास कंप्यूटर के नाम से हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है इसलिए कंप्यूटर अकाउंट। और आपके बिजनेस में विकास कंप्यूटर से आ रहा है इसलिए विकास कंप्यूटर। विकास कंप्यूटर हो गया आपके बिजनेस का लेनदार जो आपको आपसे पैसा लेगा, और कंप्यूटर जो होगा आपका संपत्ति हो गया, इसलिए फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर में जाएगा, और ये हो जाएगा आपको सन्ड्री क्रेडिटर में। इसकी जो एंट्री होगी ना परचेज में होगी, ना सेल में होगी, ना कंट्रा में होगा, ना पेमेंट में होगा, ना रिसीट में होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। ना यहाँ पे बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ना बैंक से निकाला जा रहा है, ना परचेज हो रही, गुड्स की खरीदारी हो रही, ना गुड्स को बेचा जा रहा है, ना बिजनेस में पैसा आ रहा है, और ना ही किसी पार्टी को पेमेंट किया जा रहा है। इसलिए इस कंडीशन में ये जनरल वाउचर के अंदर में इसकी एंट्री होगी। इसकी वाउचर F7 से स्टार्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको इसकी एंट्री। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, वर्मा एंटरप्राइजेस को 57,000 रुपये पेमेंट दिया गया। वर्मा एंटरप्राइजेस कौन है? जिससे आपने खरीद के लाया था ना, वर्मा एंटरप्राइजेस, जिससे आपने गुड्स को खरीदा गया था। कुछ गुड्स खराब निकला जिसकी वजह से कुछ पैसा उसका लॉस लौट गया, यानी कैंसिल हो गया, उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन, वर्मा एंटरप्राइजेस और कैश। वर्मा एंटरप्राइजेस को आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि सप्लायर आपका है, और कैश जो होगा कैश इन हैंड में होगा। पेमेंट आप करें इसलिए पेमेंट वाउचर इसकी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ तक रहा 1 से लेकर के 10 तक का जवाब। अगर आप लोग को इसमें से किसी भी तरह के जवाब में डाउट है, या कोई प्रॉब्लम है, या कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रही हैं, समझ में नहीं आ पा रही हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कमेंट के जरिए चीज़ों को देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और आगे आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और पूछताछ कीजिए, ताकि हम लोग की जो पढ़ाई है लगातार जो रुकी हुई है वो चीज़ कंटिन्यू हो चुके, और वापस हम लोग फिर से उस प्लेटफॉर्म पे लौट सके। धन्यवाद।